ये पार्ट सॉ 2 के लास्ट सीन में दिखाई गई मैथ्यू की चीखों से ही कंटिन्यू होता है, जहां मैथ्यू बाथरूम में पड़े गॉर्डन के कटे हुए पाँव को देखकर समझ जाता है कि वो चेन से पाँव काट कर ही निकल सकता है। मैथ्यू सॉ से पाँव काटने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी उसे टॉयलेट टैंक की लिड दिखती है और वो उसे अपने पाँव पर मार मार कर पाँव तोड़ देता है और इस तरह पाँव चेन में से निकल आता है। अब मैथ्यूज के साथ क्या हुआ या वो कहाँ गया, ये सब हमें आगे जाके पता चलेगा। 6 मंथ्स बाद का सीन में ऑफिसर रिग्स और उसकी स्वॉट टीम को जिगसॉ किलर के विक्टिम ट्रॉय की तबाह हुई बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव एलिसन के वहां आने पर उन्हें पता चलता है कि ट्रॉय को चेन किया गया है और चेन्स स्किन के अंदर डाली गई थी। ट्रॉय के पास एक बॉम्ब रखा गया था जिसे उसने चेन से छूटकर 2 मिनट में बंद करके बाहर निकलना था, वरना वो अंदर ही ब्लास्ट में मर जाता। साथ ही दिखाया जाता है कि ट्रॉय काफी मुश्किल से सारी चेन से छुटकारा पा लेता है और सिर्फ जॉ में घुसी चेन रह जाती है जब बॉम्ब टाइम खत्म होने पर ब्लास्ट कर जाता है। इस केस को रिव्यू करते हुए एलिसन नोट करती है कि स्वॉट टीम को अंदर आने के लिए एक सील्ड डोर तोड़ना पड़ा। ये जॉन के गेम रूल से डिफरेंट था, क्योंकि जॉन अपने विक्टिम्स को बचाने का पूरा चांस देते हैं। ये देखकर एलिसन को लगता है कि ये जॉन की गेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिसन अपने घर बैठी ट्रॉय की केस वीडियो रिव्यू कर रही होती है। जब वीडियो एंड होने की बजाय उसके अपने रूम का लाइव मंजर दिखाना स्टार्ट कर देती है। एलिसन रूम के बाहर वीडियो से दिखने वाले मंजर चेक करने जाती है तो पीछे से पिग मास्क पहना शख्स उस पर अटैक करता है। एलिसन की जब आंख खुलती है तो वो चेन्ड होती है और उसके एब्डोमेन के साथ एक मशीन अटैच्ड होती है। वीडियो चलने पर उसे कहा जाता है कि उसने अपने पास रखे एसिड से भरे बीकर से 2 मिनट में की निकालनी है, वरना की भी डिसॉल्व हो जाएगी और एलिसन भी मर जाएगी। एलिसन एसिड की पेन बर्दाश्त करते हुए उसमें हाथ डालती है और की निकाल लेती है। वो उसे मशीन भी खोल लेती है, मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि इस की से पूरी मशीन नहीं खुल सकती और उसे सामने कोई अनजान शख्स दिखता है। जिसके बाद एलिसन सर्वाइवल की स्ट्रगल छोड़ देती है और मशीन उसके रिब्स तोड़कर उसे मार देती है। सीन्स अब न्यू कैरेक्टर डॉक्टर लिन पर शिफ्ट होते हैं, जो सर्जरी के बाद हॉस्पिटल के लॉकर रूम में, मगर बाहर निकलने के लिए उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी दरवाजे के पीछे से पिग मास्क पहने एक शख्स उसे किडनैप कर लेता है। लिन की जब आंख खुलती है तो अपने आप को व्हील चेयर से बंधा एक वेयर हाउस में जैसी जगह पे पाता है। यहाँ हम अमांडा को देखते हैं जो लिन को बेड रिडन जॉन के पास लाती है और लिन की गर्दन से शॉर्ट गन्स लगी एक मशीन अटैच करती है। ये मशीन जॉन की हार्ट बीट से भी लिंक्ड होती है। अमांडा बताती है कि अगर लिन रेंज से बाहर गई या जॉन की हार्ट बीट रुक गई तो शॉर्ट गन्स चल जाएंगी और लिन मर जाएगी। मजीद ये कि लिन ने जॉन को तब तक जिंदा रखना है जब तक इसी बिल्डिंग में ट्रैप्ड अमांडा का एक और टेस्ट गेम सब्जेक्ट अपनी गेम कंप्लीट न कर ले। वो टेस्ट सब्जेक्ट जेफ होता है। जेफ एक वुडन बॉक्स में होता है और उससे निकलने की कोशिश में बॉक्स नीचे गिर के टूट जाता है। यहाँ हम जेफ की मेमोरीज देखते हैं कि कैसे उसका 8 साल का बेटा डिलन एक ड्राइवर के ड्रंक होने की वजह से एक्सीडेंट में मर गया था। जेफ डिलन की मौत के बाद बदले का सोचता रहता था, क्योंकि कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने मुजरिम को सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई थी। नीचे गिरा जेफ अपनी सेंसेस में आता है और हॉलवे में उसे एक कैमरा दिखता है। कैमरे के नीचे रखे बॉक्स में उसे एक की और नोट मिलता है और यहाँ पता चलता है कि इस गेम में जेफ अपने बेटे की डेथ में इन्वॉल्व लोगों तक जा सकता है और ये ही उसका टेस्ट है कि वो बदला लेगा या फॉरगिवनेस चूज करेगा। अगर वो अपने टेस्ट में फेल होता है तो बाकी विक्टिम्स की तरह वो हमेशा यही रॉट करता रहेगा। कैमरे की दूसरी तरफ अमांडा सब कुछ देख रही होती है और साथ ही लिन पर भी नजर रखे होती है। लिन उसे कहती है कि जॉन को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है और वो ना की गई तो जॉन जल्द ही मर जाएगा। इतने में जॉन को फिट्स आते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और लिन बड़ी मुश्किल से जॉन को स्टेबल करती है। सीन शिफ्ट होते हैं और जेफ नोट में बताए रास्ते से होता एक मीट फ्रीजर तक आता है, जहां फ्रीजिंग टेम्परेचर में एक नेकेड लड़की डानिका चेंड होती है, जो टेप के मुताबिक डिलन के एक्सीडेंट की विटनेस थी, लेकिन उसने कोर्ट का चक्कर से बचने के लिए गवाही नहीं दी। टेप के अकॉर्डिंग डानिका की चेन्स खोलने के लिए की पाइप्स के पीछे है, जो जेफ को जल्दी लेनी होगी, वरना डानिका फ्रीज हो जाएगी। जैसे ही टेप बंद होती है वैसे ही डानिका पर कोल्ड वाटर स्प्रे होने लग जाता है। पहले तो जेफ कुछ नहीं करता, फिर डानिका की मर्सी की अपील
सुनकर वो उसे माफ करने का सोचकर पाइप्स के पीछे से की लेने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। पाइप्स के दरमियान फासला ना होने और की दूर होने की वजह से जेफ बहुत मुश्किलों से की हासिल करता है, लेकिन तब तक डैनिका कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी होती है। हॉलवे में वापस आने पर जेफ को एक और बॉक्स में बुलेट और नोट मिलता है। जेफ कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो एक डोर के बाहर उसे डिलन की बाइसाइकिल और डूल मिलती है। जेफ उस रूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पिट में जज हॉल्डन चेन नजर आता है। यहाँ टेप प्ले करने पे हमें पता चलता है कि जज हॉल्डन ने डिलन का केस लिया था और डिलन को हिट करने वाले शख्स टिमोथी को बेल दे दी थी। जेफ को चॉइस दी जाती है कि वो इंसिनरेटर में डिलन की मेमोरीज जला के हॉल्डन की निकाल सकता है। टेप खत्म होने पर वहाँ एक मशीन स्टार्ट होती है जिससे रॉटन पिग्स स्लॉटर होकर पिट में हॉल्डन पर गिरते जाते हैं। जेफ सोच में पड़ा पिट को पिग्स से फिल होता देख रहा होता है और हॉल्डन उससे मर्सी की अपील करता है। जेफ का दिल पिघल जाता है और वो डिलन की लास्ट मेमोरीज यानी कि उसकी पोजेशन जलाकर की ले लेता है। उस की से वो हॉल्डन को खोलकर पिट से बाहर निकालता है। कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा होता है और कैमरे की दूसरी तरफ अमांडा के कहने पर लेन वहीं पर जॉन का ऑपरेशन स्टार्ट करती है। प्रोसीजर के दौरान हार्ट रेट कम होने पर जॉन को अपनी वाइफ की मेमोरीज याद आने लगती हैं। जॉन लेन को अपनी वाइफ समझकर उससे प्यार से ट्रीट करने लगता है तो अमांडा जेलस होती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर एक बॉक्स खोलती है और उसे एक एनवेलप मिलता है जिससे उसे कुछ मेमोरीज याद आती हैं। जैसे कि सॉ 1 में अमांडा ने ही जॉन को एडम और गॉर्डन के लिए गेम सेट करने में हेल्प की थी और एडम को अमांडा ने किडनैप किया था। इस तरह माइकल के लिए भी अमांडा ने ट्रैप सेट करने में हेल्प की थी और ये याद करते हुए अमांडा प्रेजेंट में अपनी थाइस पर कट लगाती नजर आती है। दूसरी तरफ जेफ हॉल्डन के साथ आगे बढ़ते दिखाया जाता है। वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहां डिलन को हिट करने वाला टिमोथी मिलता है। टेप के मुताबिक वो ऐसी मशीन से अटैच है जो उसके हेड और लिम्स को ट्विस्ट कर देगी। उसे बचाने के लिए जेफ को बॉक्स में गन के आगे से की लेनी होगी, लेकिन की खींचने पर ट्रिगर भी खींचा जाएगा। अब जेफ को चूज करना है कि क्या वो टिमोथी के लिए बुलेट खाएगा या नहीं। टेप खत्म होते ही मशीन ऑन होती है और टिमोथी के हाथ ट्विस्ट होने लग जाते हैं। हॉल्डन बॉक्स की इंस्पेक्शन करके जेफ को कोई डिसीजन लेने का कहता है। जेफ जब तक उसे माफ करने का फैसले पर पहुंचता है तब तक टिमोथी के हाथ पांव ट्विस्ट हो चुके होते हैं। जेफ उसका हेड ट्विस्ट होने से बचाने के लिए की निकालता है तो गन ट्रिगर होने पर वहाँ खड़ा हॉल्डन गन शॉट से मर जाता है। जेफ मशीन पर लॉक ढूंढता रहता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसके सामने टिमोथी का हेड 180 डिग्री पर ट्विस्ट हो जाता है और वो मर जाता है। स्क्रीन पर अमांडा ये सब देखकर जॉन को जेफ के टेस्ट पास करने का बताने जाती है। उस टाइम जॉन लिन से उसके डेड सन और फैमिली का पूछ रहा होता है और साथ एक टेप को मेल्ट करता दिखता है। अमांडा जब जेफ के टेस्ट पास कर लेने का बताती है तो जॉन लिन को आजाद करने का कहता है, लेकिन अमांडा जॉन और लिन के बॉन्ड से जेलस होती है और उसको गन पॉइंट पर कर लेती है। जॉन उसे समझाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उन्हें लिन को छोड़ना होगा। साथ ही मैथ्यूज की मिसाल देता है। इस पर अमांडा सच बताती है कि मैथ्यूज जब बाथरूम से निकला था तो हॉलवे में अमांडा ने मैथ्यू को मार दिया था। यहाँ जॉन कहता है कि वो अमांडा के सब सिंस के बारे में जानता है और यही हमें पता चलता है कि ट्रॉय और डिटेक्टिव एलिसन की गेम ब्रेक करने वाली भी अमांडा थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जिंदा बच के निकले। जॉन अमांडा से कहता है कि अगर अभी वो लिन को छोड़ देगी तो वो सब माफ हो जाएगा। अमांडा गुस्से में कुछ सुनने को तैयार नहीं होती, जबकि जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि लिन की लाइफ अमांडा की लाइफ से भी लिंक्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेफ को आखिरी बॉक्स मिलता है जिसमें एक गन होती है, साथ ही लिन की फोटो भी होती है। जेफ पहले मिलने वाली बुलेट से गन लोड करता है और वो मीट पैकिंग प्लांट का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ ये तीनों मौजूद होते हैं। जेफ के वहाँ आते ही अमांडा जॉन की बातें सुने बगैर लिन को शूट कर देती है और लिन को शूट होता देखकर जेफ भी अमांडा को शूट कर देता है। अमांडा के मरते हुए जॉन रिवील करता है कि उसने ये टेस्ट अमांडा के लिए रखा था और उसने जानबूझकर अमांडा को नहीं बताया था कि जेफ लिन का हस्बैंड है और जॉन चाहता था कि अमांडा लिन को छोड़ के प्रूफ करे कि वो मर्डरर नहीं बनेगी। इसीलिए उसने अमांडा और लिन की लाइफ लिंक होने का भी हिंट दिया था, मगर अमांडा अपने टेस्ट में फेल हो गई और जॉन अपनी लेगेसी किसी मर्डर को पास नहीं करना चाहता। अमांडा के मरने पर जॉन जेफ से कहता है कि वो अपने सब टेस्ट में पास हो गया है और जॉन उम्मीद करता है कि इन टेस्ट से जेफ ने रियलाइज कर लिया होगा कि अपने ग्रीफ में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपनी रिमेनिंग फैमिली को नेग्लेक्ट कर रहा था। जॉन इस गेम के जरिए उसे मूव ऑन करने और अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली की इम्पोर्टेंस याद करवाना चाहता था।
जॉन कहता है कि वो लिन को बचाने के लिए कॉल करके 4 मिनट में एम्बुलेंस यहाँ बुला सकता है, लेकिन इसके लिए जेफ को चूज करना होगा कि वो जॉन को भी माफ करेगा या नहीं। पर यहाँ जेफ की पेशेंस खत्म हो चुकी होती है और वो पावर सॉ से जॉन का थ्रोट स्लिट कर देता है। जॉन मरते हुए एक टेप ऑन करता है जिसमें वो बताता है कि जेफ अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो गया है और अब उससे ये नहीं पता चल सकेगा कि जॉन ने जेफ की बेटी को कहाँ ट्रैप में रखा है। टेप खत्म होते ही रूम का दरवाजा लॉक हो जाता है और जॉन की हार्ट बीट फ्लैट होने से लिन के साथ अटैच शॉटगन्स एक्टिवेट होकर लिन को मार देती हैं। व्यूअर्स, इसकी एंडिंग की बात की जाए तो जॉन दरअसल ये गेम्स लोगों को उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस याद करवाने के लिए खेलता था और उसने अमांडा को अपना सक्सेसर चूज किया था। मगर जब अमांडा ने विक्टिम्स को मारना शुरू कर दिया तो जॉन को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अमांडा के अकॉर्डिंग कोई भी शख्स सेकंड चांस मिलने पर भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसके नजदीक कोई सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता। तभी वो खुद को भी थाइस पर टॉर्चर करती थी, क्योंकि उसके ख्याल में वो खुद भी डिजर्व नहीं करती थी, जबकि जॉन का व्यू पॉइंट डिफरेंट था।